क्या आप भी हर महीने उस एक तारीख का इंतज़ार करती हैं जो आती ही नहीं या कभी बहुत जल्दी आ जाती है और कभी महीनों तक गायब रहती है? चिंता, भारीपन, मूड स्विंग्स और मन में यह डर कि मेरे अंदर कुछ बदलाव आ गया है। अगर यह आपकी कहानी है तो आप अकेली नहीं हैं। आज लाखों महिलाएं इरेगुलर पीरियड से जूझ रही हैं। नमस्ते, मैं स्वाति हूँ और आज हम सिर्फ लक्षणों की बात नहीं करेंगे, हम जड़ तक जाएंगे। हम जानेंगे कि आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है और सबसे महत्वपूर्ण, हजारों साल पहले प्राचीन भारत में महिलाएं इस समस्या को बिना किसी दवाई के कैसे ठीक करती थीं। यह वीडियो आपके शरीर को समझने और उसे हील करने का एक सफर है। इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान को समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके पीरियड्स आपके गर्भाशय यूट्रस से शुरू नहीं होते, वे आपके दिमाग से शुरू होते हैं। आपके ब्रेन में एक मास्टर कंट्रोलर होता है, हाइपोथैलेमस। यह हर महीने आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज को सिग्नल भेजता है कि अब अंडा रिलीज करने का समय है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होती हैं, चाहे वो काम का प्रेशर हो, इमोशनल स्ट्रेस हो या बहुत ज़्यादा डाइटिंग, एक्सरसाइज, तो आपका शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। आपके दिमाग को लगता है कि अभी जान बचाना ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन नहीं। इसलिए वह ओवुलेशन के सिग्नल को रोक देता है और जब अंडा रिलीज नहीं होता तो पीरियड्स नहीं आते हैं। विज्ञान इसे हार्मोनल इम्बैलेंस कहता है। आसान शब्दों में, आपके शरीर ने सुरक्षा के लिए आपके सिस्टम को पॉज कर दिया है। लेकिन हमारे पूर्वज इसे और भी गहराई से देखते थे। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 ऊर्जाएं होती हैं, वात, पित्त और कफ। इरेगुलर पीरियड्स का सबसे बड़ा कारण है वात दोष का बिगड़ना। वात यानी हवा और आकाश तत्व। जब यह शरीर में बढ़ जाता है तो यह गर्भाशय की नसों को सिकोड़ देता है, उनमें रूखापन लाता है। सोचिए, जैसे एक पाइप में पानी का बहाव हवा के बुलबुलों के कारण रुक रुक कर आ रहा हो, ठीक वैसे ही रक्त का प्रवाह भी इर्रेगुलर हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है कमजोर पाचन अग्नि। जब हम गलत समय पर गलत खाना खाते हैं तो वह पचता नहीं है और शरीर में एक चिपचिपा जहर बन जाता है, जिसे आम कहते हैं। ये आम जाकर अपने प्रजनन अंगों के रास्तों को ब्लॉक कर देता है, जिससे हॉर्मोन्स अपना काम नहीं कर पाते। प्राचीन वैद्य मानते थे कि मासिक धर्म सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि स्त्री शरीर की एक मासिक शुद्धि है। जब यह रुकती है तो इसका मतलब है कि शरीर अंदर से साफ नहीं हो पा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें जड़ पर काम करना होगा, वात को शांत करना होगा और पाचन को ठीक करना होगा। यहाँ मैं आपको कुछ प्राचीन और प्रभावी सॉल्यूशन दूंगी, जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकती हैं। इसमें सबसे पहला है तिल और गुड़। काले तिल आयुर्वेद में गर्भाशय के लिए टॉनिक माने जाते हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व होते हैं जो ओवुलेशन को बढ़ावा देते हैं। आप पीरियड्स की डेट से 1 हफ्ता पहले रोजाना 1 चम्मच काले तिल को थोड़े से पुराने गुड़ के साथ चबाकर खाएं। गुड़ शरीर में गर्मी लाता है और वात को कम करता है। ध्यान दें, अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है या शरीर में बहुत गर्मी है तो इसका प्रयोग कम करें। दूसरा उपाय, नाभि की मालिश। वात दोष आपके नाभि के नीचे के हिस्से में रहता है। इसे शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तेल से अपनी नाभि की मालिश करें। रोज रात को सोने से पहले गुनगुने तिल के तेल या आरंडी के तेल की 2-3 बूंदें अपनी नाभि में डालें।
इसके बाद हल्के हाथों से अपने पेट के निचले हिस्से पर घड़ी की दिशा में 5 मिनट तक मालिश करें। यह गर्भाशय में रक्त का संचार बढ़ाता है और ब्लॉकेज को खोलता है। तीसरा उपाय, जीरा और सौंफ का पानी। पाचन की अग्नि को ठीक करने के लिए ये सबसे सरल उपाय है। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ डालकर उबालें, जब तक पानी आधा न रह जाए। इसे छानकर रोज सुबह खाली पेट गुनगुना पिएं। यह आपके यूट्रस को डिटॉक्स करने में मदद करेगा। याद रखिए, यह उपाय जादू की गोलियां नहीं है, यह एक जीवन शैली है। अपने शरीर को एक मशीन की तरह ठीक करने की कोशिश ना करें। इसे एक मंदिर की तरह पूजें। तनाव कम करें, समय पर सोएं और इन प्राचीन उपायों पर भरोसा करें। आपका शरीर जानता है कि उसे कैसे ठीक होना है, बस उसे थोड़ा सहयोग चाहिए। अगर आपको यह जानकारी गहरी और उपयोगी लगी तो कमेंट्स में हीलिंग माई रूट्स जरूर लिखें। इस वीडियो को उन सहेलियों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। ऐसी और प्राचीन हीलिंग वीडियोस के लिए सोलफुल स्वाति को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनी आंतरिक शक्ति का ख्याल रखें। नमस्ते।